दोस्तों, बॉलीवुड में ईगो क्लैश एक बड़ी समस्या है। एक्टर और डायरेक्टर के बीच में कब ईगो टकरा जाए उनका आपस में, और कब जो है फिल्म का नुकसान हो जाए। रणवीर सिंह और फरहान अख्तर का केस तो इस समय हम देख ही रहे हैं। डॉन 3 को लेकर बात जिस तरह से चली है, वो अब रणवीर सिंह के ऊपर बैन तक आ गई है। लेकिन एक इंटरव्यू अभी रणदीप हुड्डा ने दिया है, और रणदीप हुड्डा क्योंकि हरियाणा से आते हैं, जाट हैं, तो खुद ही कहते हैं कि भाई क्योंकि हम जाट हैं, हरियाणा से आते हैं, तो हम लोगों के बोलने का स्टाइल जो है कुछ इस तरह से होता है कि अक्सर वो लोगों को बुरा लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे हम लोग बहुत मुंह पर कह देते हैं, अरे यार क्या बकवास सीन लिख के लाया है, अब ये हमारी आदत है। लेकिन उसके पीछे बोले कहने की मंशा यही होती कि यार इस सीन में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इस सीन को करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अब बोलने का तरीका यही कि भाई ये क्या बकवास लिख कर ले आया है। तो रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से हैं जो टैलेंटेड तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर्स उनके साथ जो है काम करने में कंफर्टेबल नहीं रहे हैं। हालांकि सीधा सीधा झगड़ा उनका कभी किसी के साथ नहीं हुआ, ऐसी कोई खबरें नहीं आई। लेकिन हाँ, राम गोपाल वर्मा जिन्होंने डी में उनको बड़ा मौका दिया था, बतौर हीरो लॉन्च किया था, और वो फिल्म भी बहुत बढ़िया थी, वहाँ से रणदीप हुड्डा जम भी गए। लेकिन वहाँ कुछ बातें ऐसी हुई कि फिर जिसके बाद में इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। रणदीप हुड्डा का ये भी कहना है कि भाई अक्सर जो है ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, जिनके जिम्मे ये होता है कि भाई डायरेक्टर और एक्टर के बीच में एक संतुलन बनाने का, एक पुल बनाने का काम करें, संवाद जो है प्रॉपर रखें, उनकी वजह से कई ऐसी बातें हो जाती है। क्योंकि सीधे कम्युनिकेशन अगर असिस्टेंट डायरेक्टर से हो रहा है और उसको कोई बात कह दी, तो फिर वो आगे जाकर जो है डायरेक्टर को पता नहीं किस तरह से कहेगा। इस वीडियो में हम इन दोनों मामलों के अलावा और भी देखते हैं कि भाई रणदीप हुड्डा जैसे बोल रहे हैं कि छोटे छोटे ईगो की वजह से फिल्मों में एक्टर डायरेक्टर टकरा जाते हैं, जैसा फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का मामला भी दिख रहा है। और भी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, जैसे संजय लीला भंसाली और सलमान खान, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्म उन्होंने दी है। लेकिन इसके बाद जो है कभी उनको खास, सांवरिया में ज़रूर सलमान खान थे, मगर ये रहा कि भाई एक फिल्म इन्होंने इंशाअल्लाह शुरू करने की कोशिश की थी, फिर वो बंद हो गई। बात जो है वो आई, स्क्रिप्ट कैसी है क्या नहीं है, सलमान कुछ चेंजेस चाहते थे, भंसाली नहीं चाहते थे, तो ये सारी चीज़, तो ये एक मामला है। और भी मैं आपको मामले बताता हूँ। कंगना रनौत का तो मामला ये है कि उनकी कई डायरेक्टर्स से जो है वो खटपट हुई है। हंसल मेहता ने उनके साथ काम किया और उनको लेकर जो है फिल्म बनाई सिमरन, और ये फिल्म जब फ्लॉप हो गई तो उसके बाद जो है दोनों साइड से जिस तरह की बातें की गई, हंसल मेहता ने कहा कि भाई पूरा तो कंगना ने ही एक तरीके से प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया था। फिल्म की राइटिंग को लेकर बातें आई, फिल्म की एडिटिंग को लेकर बातें आई, तो फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि कंगना को इससे ज़बरदस्त रूप से नुकसान हुआ, लेकिन कंगना क्योंकि सब उनको जानते हैं, बतौर एक्ट्रेस उन्होंने भले ही शुरू किया हो, लेकिन फिर वो धीरे धीरे जो है विदेश गई, वहाँ पे उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी, डायरेक्शन सीखा। अब जब सीख लिया तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट्स में हस्तक्षेप भी शुरू किया, तो इसका नुकसान भले ही उनको फिल्मों में उठाना पड़ा। इसी तरह से मणिकर्णिका जो उनकी फिल्म है, जिसमें बतौर डायरेक्टर उनका नाम आता है, पहले साउथ के डायरेक्टर क्रिश इसको डायरेक्ट कर रहे थे, आधी फिल्म करके वो छोड़ के चले गए। और उसकी वजह फिर वही थी कि कंगना के साथ जो है उनका ईगो क्लैश होता था। कंगना सीख कर आई थी, डायरेक्टर जिस तरह से चाहता था वो उसको कुछ अपनी तरफ से समझाती थी, बताती थी, तो बात बनी नहीं। इसी फिल्म में जब कंगना डायरेक्टर बन गई तो सोनू सूद के साथ उनकी नहीं जमी। सोनू सूद का कुछ अपना सोचना था अपने कैरेक्टर को लेकर फिल्म में जो उन्हें दिया गया था, तो वो पूरी तरह से इस फिल्म से अलग हो गए। यहाँ भी ईगो क्लैश का मामला। फिर कंगना जो है वो सीधे सीधे नेपोटिज्म को लेके जिस तरह से बॉलीवुड में बहुत मुखर रही हैं, तब तो आप समझ लीजिए कि सबके साथ ही उनके ईगो क्लैश हुए हैं। शाहरुख और फराह खान, एक समय बड़ी अच्छी दोस्ती दोनों की मानी जाती थी। मैं हूं ना दोनों ने साथ में की, लेकिन इस फिल्म में भी ये हुआ कि भाई काम करते हुए दोनों के बीच में जो है ईगो क्लैश हुए। ये भी खबरें आई, कुछ जगहों पर ऐसा देखने भी आया कि भाई पब्लिक में ही दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हो गई, बातें हो गई। अब शाहरुख बहुत बड़े स्टार हैं, सब जानते हैं, अब वो किसी की क्यों सुनेंगे। फिर जब वो फिल्म के प्रोड्यूसर भी हों तब तो चीज़ें और भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं। फिर जैसे वानखेड़े स्टेडियम में जो मामला हुआ था, जिसके बाद में उनको स्टेडियम में बैन कर दिया गया था, रोक लगा दी गई थी कि वो जा नहीं सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है फिल्म स्टार्स में बहुत देखने मिलती हैं। उनका ईगो जो होता है वो बड़ी जल्दी टकराता। अच्छा, कई बार डायरेक्टर और एक्टर का मामला नहीं होता, कई बार एक्टर आपस में भिड़ जाते हैं। तो आप देख लीजिए बिपाशा बसु और करीना कपूर का मामला, फिल्म थी अजनबी। इस फिल्म के सेट पर जो है दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कहा जाता है कि फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और दोनों एक दूसरे के बारे में जिस तरह की
बातें कहती थी। करीना कपूर ने तो काली बिल्ली कह दिया था, इस तरह की खबरें आई। और उसके बाद में मतलब एक तरीके से ये गलत है, रेसिस्ट कमेंट है, मगर बात चली, ईगो का मामला था। और कई बार ईगो क्या होता है, मतलब वो होता है ना कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसी वाला मामला जो है, उसकी ड्रेस, हीरोइनों के मामले में ये चीज़ें अक्सर आती है, उसको कैसा सीन दिया गया, उसको कैसी ड्रेस दी गई, इसके अलावा होटल में कौन किस तरह के रूम में रह रहा है, कितने कंफर्ट में है, ये सारे झगड़े हीरोइनों को लेकर जो है अक्सर बात जो है वो आती रहती है। अब डायरेक्टर और हीरो के मामले में ऐसा भी हुआ कि हीरो ने ही जो है वो जैसे कंगना वाला मामला नहीं कि उन्होंने क्रिश की जगह ले ली, उनसे पहले आमिर खान ने अमोल गुप्ते की जगह ले ली थी। और फिल्म कौन सी थी? तारे ज़मीन पर, बहुत शानदार फिल्म है। अब ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, हालांकि आमिर खान अपनी तरफ से बहुत क्लियर कर चुके हैं कि फिल्म जो है पूरी तरह से उन्होंने ही डायरेक्ट की, लेकिन अमोल गुप्ते हमेशा कहते हैं कि भाई इस मामले में मैं बात नहीं करूँगा, इस मामले में बात करना मतलब एक पुराना दर्द उनका जो है उभर आता है, ये वाली बात है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो पूरा जो है वो अमोल गुप्ते ने ही बनाया था, लेकिन क्रिएटिव कंट्रोल जो था वो धीरे धीरे पूरा आमिर खान ने ले लिया। दोनों के बीच में जो है काफ़ी बातचीत, तीखी नोकझोंक, ये सारी चीज़ें होती रही। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो चुकी थी, और जब काफ़ी कुछ शूट हो गया उसके बाद में, क्योंकि आमिर खान प्रोड्यूसर थे और वो सारा उन्होंने क्रिएटिव कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद में फिल्म जो है अमोल गुप्ते के हाथ से निकल गई, और ये एक बड़ा मामला है। इसके बाद दोनों के रिश्ते जो हैं वो इतनी बुरी तरह से ख़राब हुए कि आज तक वो नहीं सुधरे। अब आमिर खान जो है वो परफेक्शनिस्ट किसी ज़माने में कहा जाता था, अब भी कहने वाले कहते हैं, लेकिन जिस तरह से आमिर की फिल्में जो हैं पिछले कुछ समय में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई हैं, बतौर प्रोड्यूसर उनका जो सिलेक्शन देखने का मिला है कहानियों और स्क्रिप्ट का, अव्वल तो इधर वो रीमेक करते ज़्यादा नज़र आए हैं, लेकिन अब वो सारा परफेक्शन वाला मामला जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक के बाद एक जो है उनकी फिल्में पिटी हैं। विवेक ओबेरॉय और सलमान खान जैसी कंगना, जिस तरह से करीना कपूर और बिपाशा बसु की लड़ाई, तो खैर वो अलग है, लेकिन इसका लेवल तो कुछ और ही था। विवेक ओबेरॉय और सलमान खान दोनों का ईगो क्लैश इतना ज़बरदस्त हुआ है कि कहा जाता है कि विवेक ओबेरॉय जो है वो बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद एक तरीके से इंडस्ट्री से आउट हो गए, और आज भी बॉलीवुड में मतलब एक स्टार की तरह, बड़े हीरो की तरह तो नज़र नहीं आते। अब ठीक है, साउथ में उन्होंने कुछ काम किया, फिर उन्होंने खुद को बिजनेस में जमा लिया, तो ये है। ऋतिक रोशन के साथ भी कंगना रनौत का जो पूरा झगड़ा है, एक समय भले ही दोनों के बारे में ये रहा कि अफेयर है और वो सारी चीज़ें, लेकिन बात जो है वो ईगो पे आई। तो जो रणदीप हुड्डा कह रहे हैं कि भाई छोटे छोटे ईगो होते हैं, कई बार गलत फहमियाँ भी होती हैं। कंगना और ऋतिक के मामले में आप ये मान सकते हैं कि एक दूसरे पे फिर आरोप लगे, कौन सही कौन गलत, ये बरसों तक चला। आज भी जो है इसकी चर्चा होती, कोई एक फाइनल कंक्लूजन तो इसमें निकला नहीं। मामला पुलिस तक भी गया, शिकायतें एक दूसरे के खिलाफ अदालत में भी। तो ये जो है कंगना रनौत का करण जौहर के साथ जो टसल आपको लगातार दिखती, कॉफ़ी विद करण में कंगना ने उनको बहुत ही सीधे सीधे कहा कि भाई आप तो जो है वो नेपोटिज्म के झंडा बरदार हैं, बॉलीवुड में जो पूरा नेपोटिज्म है। और जिस तरह से उन्होंने करण जौहर की क्लास लगाई, तो फिर बात वही हुई कि भाई करण जौहर के ईगो पे बात हुई। तो वो एक समय था, हालांकि अभी भी है, कि बॉलीवुड के एक बड़े हिस्से को वो कंट्रोल करते हैं, भले ही पहले जितनी उनकी ताकत नहीं रह गई है। तो ये हुआ, कंगना का बाइकआउट हुआ एक तरीके से। अब ये कंगना की तरफ से समस्या है कि उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन वगैरह जो है वो अच्छे नहीं रहे, कमज़ोर रहे, तो उस वजह से वो जो कहना चाहिए स्टारडम की रेस है उसमें पिछड़ गई। आज उनके नाम पे ढेर सारी जो फिल्में हैं वो फ्लॉप फिल्में उनकी, लास्ट की 2015 के बाद में उनकी फिल्मोग्राफी आप देख लीजिए। इस तरह से गोविंदा तो सेट पर लेट आना तो ठीक है, कई बार उनकी तुनक मिजाजी के भी किस्से आए हैं। एक बार उन्होंने राइटर डायरेक्टर नीरज वोरा को थप्पड़ मार दिया था। तो एक्टर्स के ईगो जो होते हैं वो बड़े फ्रिजाइल होते हैं, मतलब बड़ी छोटी सी बात, मतलब एकदम कह सकते हैं कि कांच के बर्तन की तरह, एक धक्का लगा और सब बिखर गया। तो रणदीप हुड्डा ने बात तो सही कही है कि भाई ईगो जो होते हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में जो है बड़ा संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि रणदीप ने अपने ऊपर कहा कि भाई मेरा इरादा, मेरी मंशा वैसी नहीं होती कि किसी के ईगो को ठेस पहुंचाऊं या मैं अपना ईगो दिखा रहा हूं। उनका भाई मैं तो हरियाणा का जाट आदमी हूं, मेरे कहने का ही तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन मैं सोचा ये इसके बहाने हम ये देख सकते हैं कि बॉलीवुड में किस तरह से जो फ्रिजाइल ईगो होते हैं, छोटी छोटी बातों पर जो है संबंध खराब हो जाते हैं, फिल्में बंद हो जाती हैं। डॉन 3 का मामला सबसे ताज़ा चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो बॉलीवुड सितारे हैं
एक्टर्स ले लीजिए, डायरेक्टर्स भी ले लीजिए, प्रोड्यूसर्स भी ले लीजिए, इनका ये जो ईगो होता है ये सचमुच मतलब वैसा होता है कि जो इनकी वर्थ नज़र आती है, जो इनके अंदर जो टैलेंट नज़र आता है, या ये सिर्फ दिखावे की बात है, सिर्फ हवाबाजी है, भौकाल है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।